आखिरकार फाइनल खबर क्या आ गई है? क्या रूस का मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया है? जानेंगे चंद्रयान 3 का क्या होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार इतिहास में देखने को मिला कि यूएई ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। जानेंगे किस चीज के लिए फटकार लगाई है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान ने जो प्लान किया था कि आईएमएफ का 3 अरब का डॉलर मिलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो 4 दिन की चांदनी वाला फेज आ गया है। पाकिस्तानी शेयर बाजार में उछाल तो आया, पाकिस्तानी रुपया भी अचानक डॉलर के मुकाबले अच्छा करने लगा और उस समय के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इतने खुश थे कि उन्होंने कह दिया कि खुदा करे ये आखिरी आईएमएफ लोन हो। लेकिन पाकिस्तान की हालत इस लोन के बाद भी खराब और पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां फिच और मूडीज का मानना है कि पाकिस्तान में 4 दिनों की चांदनी के बाद फिर से अंधेरी रात हो जाएगी। फिच रेटिंग्स और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने पिछले महीने पाकिस्तान को गंभीर चेतावनी भी दे दी। लिहाजा पाकिस्तान की मदद करने के लिए यूएई सामने आया। यूएई और सऊदी अरब अब बदलती दुनिया के हिसाब से अपनी छवि को लेकर काफी सतर्क हैं और वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों के वर्चस्व के बीच उनके निवेश को लेकर कोई आलोचना की जाए। यूएई और सऊदी अरब ये चाहते हैं कि दुनिया उनको ये न समझे कि ये भी उसी लेवल में आ गए हैं। दूसरी तरफ यूएई और भारत काफी मजबूत पार्टनर्स बन चुके हैं। दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार भी शुरू हो चुका है और भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ भी होता है उसका बर्ताव उसको लेकर दुनिया भर में बातें रखता भी है। पर आपको बता दें, क्या इस बार यूएई ने ये दिखलाया है कि वो अब पाकिस्तान को फटकार लगा रहा है भारत की वजह से या फिर अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि की वजह से? पाकिस्तान को दिवालिया होने से बार बार बचाने वाले यूएई ने पिछले हफ्ते एकदम से इतिहास बदलते हुए अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तान को कसकर फटकार लगाई है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कहा है कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कदम उठाए और जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये पहली बारी है जब यूएई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर इतनी बुरी तरीके से भड़का है। लिहाजा यूएई के गुस्से के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेस बयान में कहा कि यूएई ने पाकिस्तान में चरमपंथियों द्वारा कई चर्चों और दर्जनों घरों को जलाने की कड़ी निंदा की है और साथ ही ईसाई समुदाय के खिलाफ की गई हिंसा की भी निंदा की गई है। अब जरा सोचिए, यूएई उस वक्त पाकिस्तान की कड़ी आलोचना कर रहा है जब वो खुद पाकिस्तान में भारी भरकम कर्ज के साथ पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निवेश करना चाह रहा है। यूएई और सऊदी अरब ने इस साल पाकिस्तान में निवेश की बात कही है। अगर अबू धाबी पाकिस्तान में निवेश करने का फैसला करता है तो इससे काफी बड़ी संभावना है कि रियाद भी आने वाले वक्त में पाकिस्तान में और निवेश करेगा। अपनी बीमार अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पाकिस्तान ने पिछले दिनों स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल बनाया, जिसका मुख्य मकसद था पाकिस्तान के 28 लेवल प्रोजेक्ट में अपने मित्र देशों को ये कहना कि आप अरबों डॉलर का निवेश हमारे यहाँ करें। और पाकिस्तान की उम्मीद है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन जैसे देश पाकिस्तान में निवेश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसने टेंशन खड़ी कर दी है। इसने मित्र देशों को चिंतित कर दिया है। क्यों चिंतित किया है? क्योंकि इस बार 5 चर्च जले हैं और पाकिस्तान पश्चिमी देशों के निशाने पे आ गया है। यूएई पहले भी पाकिस्तान में निवेश कर चुका है और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि चर्च जलाने के बाद यूरोप पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले दिनों में कुछ कड़े कदम उठा सकता है। लिहाजा सऊदी अरब की कोशिश ये है कि पाकिस्तान को लेकर वो यूरोप के साथ रिश्तों को दांव में न लगाए और ऐसा ही यूएई भी सोच रहा है। यूएई के एडी पोर्ट्स ग्रुप ने जून में कराची बंदरगाह पर 4 बर्थ 50 साल के लिए लगभग $220 मिलियन देकर लीज पर लिया था।
कुछ ही हफ्तों बाद अबू धाबी ने भी पाकिस्तान से दूसरे प्रमुख बंदरगाह टर्मिनल का सौदा हस्ताक्षर किया। अब ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर यूरोपीय देशों द्वारा प्रतिबंध लगे और प्रतिबंध की आंच उन तक पहुंचे। हालांकि जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे में एक डर पैदा हो गया है इनके लिए कि ये निवेश करके कहीं फंस न जाएंगे। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, यूएई ने इतिहास में पहली बार पाकिस्तान को फटकारा है। अच्छी बात है, चलो कुछ तो दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस के लूना मिशन को लेकर आखिरकार क्या खबर आ गई, क्या पूरी तरीके से क्रैश कर गया है। जर्मनी की DW न्यूज ने दावा किया है कि रूस का मिशन फेल हो गया है और उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर पाया है। रिपोर्ट में रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के हवाले से कहा गया कि चंद्रमा पर लूना 25 क्रैश कर गया है, जो रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आज सुबह ही चंद्रमा पर लैंडिंग से ठीक पहले रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 को लेकर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि इमरजेंसी वाली स्थिति में है, ऑर्बिट चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लूना 25 में कुछ टेक्निकल ग्लिच का सामना हो रहा है। रोसकोसमोस ने कहा था कि जब अंतरिक्ष यान लैंडिंग करने के पूर्व दूसरी कक्षा में बदलने की कोशिश कर रहा है, तब ये घटना घटी है। हालांकि इन्होंने कहा कि थ्रस्ट स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, पर इस वक्त हो नहीं पा रहा है ऐसा। खैर, कहा जा रहा है किसी ग्लिच को ठीक करने के लिए, प्रोपल्सन मैनूवर को ठीक करने के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन असंतुलित होकर टकरा गया है, लिहाजा लूना 25 हादसे का शिकार हो गया और इसके साथ ही रूस का मिशन फेल हो गया है। रूस का लूना 25 लैंडर मिशन का फेल होना उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सोवियत काल के बाद चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने का रूस की ये पहली कोशिश थी। रूस ने चंद्रमा पर अपना अंतिम लैंडर लूना 24 18 अगस्त 1976 को चंद्रमा की सतह पर उतारा था, लेकिन उस वक्त रूस नहीं बल्कि सोवियत संघ हुआ करता था। लूना 25 अंतरिक्ष यान को 10 अगस्त को सोयूज 2 फ्रीगेट रॉकेट पर सवार होकर रूस के कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था और इसे शॉर्टकट के रास्ते के जरिए चंद्रमा पर सिर्फ 2 हफ्ते में पहुंचना था, लेकिन आखिरी वक्त में चंद्रमा की सतह पर ये क्रैश हो गया। लूना 25 के ट्रेजेक्ट्री के अनुसार ये चंद्रयान 3 लैंडर से आगे उतरने वाला था और इसीलिए ये पहले उतरने की कोशिश कर रहा था। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा और अब देखने वाली बात यह है कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडिंग करेगा चंद्रयान। उम्मीद करते हैं कि ये सफल हो। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।